बात है उत्तर प्रदेश में उपचुनावों को लेकर के समाजवादी पार्टी ने 6 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर लिया है। करहल सीट से तेज प्रताप यादव प्रत्याशी है। करहल सीट से चूंकि चुनाव लड़ा था, 2 सीटों से चुनाव लड़ा था और इसके बाद करहल को उन्होंने छोड़ दिया था। और इस वक्त आपको बता दें, जो बड़ी खबर आ रही है, इन 6 सीटों पर जो स्ट्रैटेजी समाजवादी पार्टी ने बनाई है उसके तहत उम्मीदवारों को उतारा है। चूंकि सबकी नजर करहल पर थी कि क्या ये सीट परिवार को ही दी जाती है या फिर किसी और को दी जाती है, लेकिन यहां पर तेज प्रताप यादव को टिकट दिया गया है। 10 सीटों पर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है विधानसभा का और इसको लेकर के जो 6 नाम हैं उन पर मोहर लगा दी गई है समाजवादी पार्टी की ओर से। तो करहल सीट क्योंकि हाई प्रोफाइल सीट थी, अखिलेश यादव ने यहां से चुनाव लड़ा था, लेकिन करहल सीट छोड़नी पड़ी थी। 2 सीटें जिनसे चुनाव लड़ा था, जिसके बाद अब तेज प्रताप को टिकट दिया गया है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में मिला लापता टेरिटोरियल आर्मी के जवान का शव। अहमद भट्ट के शरीर पर मिले गोलियों के कई निशान। आतंकियों के खिलाफ सेना का ऑपरेशन तेज। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से 2 जवानों का अपहरण हुआ था। एक जवान चकमा देकर के लौटा था वापस, दूसरे की तलाश में चलाया गया था सर्च ऑपरेशन। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ा के नौसेना बेस के ऊपर उड़ता दिखाई दिया ड्रोन के जरिए जासूसी का शक। नौसेना के अधिकारी जांच में जुटे। लखीमपुर में बीजेपी विधायक योगेश वर्मा के साथ मारपीट। बार संघ अध्यक्ष अवधेश सिंह पर पीटने का आरोप। दोनों पक्षों में जमकर हुई मारपीट, वीडियो भी आया सामने। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। करीब 1 घंटे तक चली मुलाकात। मीटिंग के बाद बोले सैनी, कहा पीएम मोदी की नीतियों से जीत मिली है। ये इस प्रचंड जीत का जो श्रेय है वो श्रेय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जाता है। बीजेपी विधायक अनिल विज ने कांग्रेस को दिया जवाब। कहा, अगर हार स्वीकार नहीं तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। आम आदमी पार्टी को बताया जमानत जब्त पार्टी। का स्टाइल है ये, अलग अलग फ्रिक्वेंसी में अलग अलग नेता फिर आके रोते हैं और फिर आखिरी रोना हाय ईवीएम, हाय ईवीएम, हाय ईवीएम, हाय ईवीएम। हरियाणा के नतीजों पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का बयान। कहा, साइलेंट वोटर ने बड़ी भूमिका निभाई। हरियाणा सरकार की ओर से सब काम इतने अच्छे हो रहे हैं, लोगों को भा रहे हैं, तो लोगों के मन को भाने वाले इस प्रकार का जो रिजल्ट दिया है और साइलेंट वोटर जो है इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई है उसने। हरियाणा के नतीजों पर उमर अब्दुल्ला का भी बयान आया सामने। कांग्रेस को घेरते हुए नजर आए उमर अब्दुल्ला। बोले, परिणामों पर गहराई से सोचे कांग्रेस। बीजेपी ने तीसरी बार वहां हुकूमत बनाई। अब इसके पीछे क्या वजूहात हैं, उस पर कांग्रेस को थोड़ा सा तो गहराई में जाके सोचना होगा। चुनाव में मिली जीत के बाद बोले उमर अब्दुल्ला। कहा, सरकार बनने पर केंद्र के साथ मिलकर करना होगा काम। जम्मू कश्मीर को दिलाएंगे राज्य का दर्जा। नई दिल्ली के साथ एक तालमेल तो बनाना ज़रूरी है। मरकज़ के साथ ठीक ठाक ताल्लुकात बने, मुझे लगता है ये जम्मू कश्मीर के लिए और जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा। जम्मू कश्मीर में बढ़ेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस की टैली। इंदरवाल से निर्दलीय विधायक प्यारे लाल आज एनसी में होंगे शामिल। एनसी ने 42 सीटों पर हासिल की जीत। जम्मू कश्मीर में खुला आम आदमी पार्टी का खाता। महराज मलिक ने डोडा विधानसभा से बीजेपी उम्मीदवार को हराया। कल डोडा जाएंगे अरविंद केजरीवाल और धन्यवाद रैली करेंगे। राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई टली। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से दाखिल की गई थी याचिका। कोलकाता रेप मर्डर केस में सीबीआई ने दाखिल की चार्जशीट। 11 तरह के सबूतों का जिक्र, डीएनए रिपोर्ट और ब्लड सैंपल्स का जिक्र हुआ। कोलकाता कांड को लेकर के आज से भूख हड़ताल पर डॉक्टर्स। हेल्थ सेक्रेटरी एनएस निगम को हटाने समेत 9 मांगों पर अड़े। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के 50 सीनियर डॉक्टरों का इस्तीफा। जूनियर डॉक्टरों की भूख हड़ताल का समर्थन किया। ट्रेनी से रेप मर्डर केस में न्याय की मांग।
आरबीआई ने लगातार 13वीं बार ब्याज दरों में नहीं किया कोई बदलाव। त्योहारों में भी कम नहीं होगी आपकी ईएमआई। रेपो और रिवर्स रेपो रेट बरकरार। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में गर्भवती महिला की मौत पर हंगामा। लोगों ने अस्पताल पर लगाया लापरवाही का आरोप। पुलिस ने मोर्चा संभाला। एमपी के टीकमगढ़ शहर में दुर्गा पंडाल के पास मांस का टुकड़ा मिलने से तनाव। लोगों में देखी गई नाराजगी। मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। नवरात्रि में केरल में दिख रही छठा ब्राह्मण समूह महिला ग्रुप ने माता रानी की विशेष पूजा अर्चना की। भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में सजा अनोखा दुर्गा पंडाल। न्यूज़पेपर। और चलिए अब आपको खबर बताते हैं उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से, जहां पर एक विधायक को थप्पड़ जड़ा गया, वो भी पुलिस की मौजूदगी में। जी हां, दरअसल ये मामला लखीमपुर खीरी का है और वहां पर बीजेपी विधायक योगेश वर्मा की जो झड़प है वो जिला बार संघ के अध्यक्ष अवधेश सिंह के साथ हो जाती है। और यहाँ पर आप देखिए पूरा जो मामला है वो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को लेकर शुरू होता है। पुलिस की मौजूदगी में मारपीट होती रहती है, झड़प जबरदस्त होती रहती है। और यहाँ पर निकल के ये बात सामने आई है कि मतदाता सूची फाड़ने को लेकर यहाँ पर आपत्ति व्यक्त की थी योगेश वर्मा ने, जिसके बाद उनको थप्पड़ जड़े गए, उनके साथ झड़प हुई और ये सब कुछ पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में हो रहा था। इसके फाउंडर मेंबर थे सभी व्यापारी गण थे। आज जब इसके चुनाव में लोग व्यापारी गण पर्चा लेने आए तो राजीव अग्रवाल जी हमारे व्यापार मंडल के युवा अध्यक्ष हैं, और जब वो पर्चा लेके बाहर निकले तो उनको पुष्पा सिंह ने और अवधेश सिंह ने मिलकर मारा, उनका पर्चा छीन के फाड़ दिया। जब ये हमें जानकारी हुई तो मैं यहाँ पे आया और हमसे भी हाथापाई करने की कोशिश की। आप देख रहे हैं कि मेरा कुर्ता भी उन्होंने, मेरा गिरेबान सबसे पहले पकड़ा था। अगर कोई दूसरा पहल करेगा तो हमारी तरफ से भी पहल होगी। ईंट का पत्थर। और आइए अब आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश में उपचुनावों को लेकर के समाजवादी पार्टी ने 6 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर लिया है। करहल सीट से तेज प्रताप यादव प्रत्याशी है। करहल सीट से चूंकि चुनाव लड़ा था, 2 सीटों से चुनाव लड़ा था और इसके बाद करहल को उन्होंने छोड़ दिया था। और इस वक्त आपको बता दें जो बड़ी खबर आ रही है, इन 6 सीटों पर जो स्ट्रैटेजी समाजवादी पार्टी ने बनाई है उसके तहत उम्मीदवारों को उतारा है। चूंकि सबकी नजर करहल पर थी कि क्या ये सीट परिवार को ही दी जाती है या फिर किसी और को दी जाती है, लेकिन यहाँ पर तेज प्रताप यादव को टिकट दिया गया है। 10 सीटों पर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है विधानसभा का और इसको लेकर के जो 6 नाम हैं उन पर मोहर लगा दी गई है समाजवादी पार्टी की ओर से। तो करहल सीट क्योंकि हाई प्रोफाइल सीट थी, अखिलेश यादव ने यहां से चुनाव लड़ा था, लेकिन करहल सीट छोड़नी पड़ी थी। 2 सीटें